राखी सावंत की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में हुई एडमिट। राखी सावंत की कुछ पिक्स सोशल मीडिया पर हुई आउट जिसमें राखी सावंत हॉस्पिटल में नजर आ रही है और उनके हाथों में ड्रिप लगी है और वो हॉस्पिटल के बेड पर नजर आ रही है जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं जब जूम ने राखी से उनके हेल्थ के बारे में अपडेट जानना चाहा तो राखी ओनली रिप्लाइड वाया टेक्स्ट मैसेज सेइंग नॉट वेल in hospital due to heart problems. How did Shubham Dipta get the role of Karthik in the serial Mangal Lakshmi overnight? सीरियल मंगल लक्ष्मी में कार्तिक का किरदार निभा रहे एक्टर शुभम दिप्ता अपने कार्तिक के किरदार को लेकर है बेहद खुश। जल्द सीरियल में आने वाला है उनके शादी का ट्रैक, जिसे लेकर शुभम ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात और बताया कि कैसे कैसे उन्हें कार्तिक का किरदार रातों रात मिला। अगर कार्तिक की बात करें ना, कार्तिक का किरदार कैसे आपकी झोली में आया, थोड़ा इसके पीछे की कहानी बताएंगे, कैसे क्या आपको मेहनत करना पड़ा इसके लिए? देखिए, मुझे जब ये शो ऑफर हुआ तो मैं ऑलरेडी पिछला अपना शो कर रहा था। सो द डे आई फिनिश द शो, सेम रात को आई गॉट इन कॉन्टेक्ट विद मिस्टर रूपेश सोनार, द गाय हु इज़ मैनेजिंग मी फॉर दिस शो। तो उन्होंने कहा कि ये शो आ रहा है, तू कर ले। तो मैंने कहा कि मेरा आज ही ये वाला शो ऑलमोस्ट ओवर हुआ है। तो बोलते कोई दिक्कत नहीं है, कम एंड ऑडिशन दे दे, जो भी होता है सब वो देखा जाएगा। तो मैंने शो रैप अप किया 10 बजे, 11 बजे मैंने जाके वहाँ पे ऑफिस में गया, ऑडिशन हुआ और वहीं पे उन्होंने आके कॉन्ट्रैक्ट दे कि देखी हमको ऑलरेडी पता है तुम्हारे बारे में। उन्होंने ऑब्वियसली पता किया होगा कि तुम कैसे आर्टिस्ट हो, एक्टिंग हमने देख ली है, वी जस्ट वॉन्ट यू, क्योंकि कल से हमारा शो शुरू हो रहा है। आई वॉज लाइक व्हाट, कल से शो शुरू हो रहा है? मतलब मुझे प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। ऑब्वियसली आई न्यू कि इसमें कैरेक्टर्स कौन हैं, कौन कौन आर्टिस्ट करे, तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि बड़ा चैनल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैंने 5 मिनट सोचा, दैन आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सेम नाइट आई ट्रैवल टू दिल्ली, मॉर्निंग में अपना फर्स्ट शॉट दिया। सो कहे प्रेपरेशन की, बिकॉज आई लव सिंगिंग इन माई रियल लाइफ ऑल्सो, और कैरेक्टर का नाम कार्तिक निगम है, एंड आई एस्पायर टू बी लाइक सोनू निगम, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो वो मिल गया, मैं गाना इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो एक रॉक स्टार का कैरेक्टर मिल गया। तो इसको कह सकते हैं कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। अगर बात करें कार्तिक की, तो कार्तिक और पर्सनल आपका जो रूप है, आपका जो पर्सनालिटी कितना मैच करता है एक दूसरे के साथ, या बिल्कुल अलग है? कार्तिक की ऑब्वियसली सब फर्स्ट ट्रेट जो मैंने कहा कि सिंगर, मुझे गाना गाना पसंद है और कार्तिक निगम इज़ अ सिंगर, एक ट्रेट ही मैच करता है। दूसरा, मैं रियल लाइफ में भी काफ़ी फन लविंग इंसान हूँ, अच्छे से मिलता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, तो वो कार्तिक का एक और ट्रेट है कि वो सबसे अच्छे से बात करता है, वो मेरे लिए एक नेचुरल चीज़ है। हाँ, डिफरेंस ये कि कार्तिक जब मुझे ब्रीफिंग मिली थी तो मुझे कहा गया था कि कार्तिक राम भगवान, कि वो कोई उसके साथ बुरा कर रहा है तो तब भी वो उसका पहले अच्छा ही दिखेगा, बुरा ही नहीं। तो रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं हूँ। रियल लाइफ में आई एम वेरी क्या बोल सकते हैं कि मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा आपके बारे में कुछ, मैं आपके मुंह पे बोल दूँगा कि आई डोंट लाइक दिस। वो डिफरेंस है एक बहुत ज़्यादा। शादी का ट्रैक होने वाला है, क्या कुछ अपने लुक्स के ऊपर या क्या कुछ बताना चाहिए, कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? लुक्स के लिए तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी पर्टिकुलरली मुझे चैनल से या हमारे क्रिएटिव से कुछ डिफरेंस या बोला गया कि करने के लिए। द मेन थिंग इज़ इन कैरेक्टर ही ऑल्सो, कि मुझे यहीं पे अभी फ़िलहाल, बिकॉज कार्तिक इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि उसको करना क्या है। वो अपने परिवार वालों को भी दुखी नहीं देख सकता, साथ में लक्ष्मी को भी धोखा नहीं देना चाहता, अपने प्यार को भी नहीं खोना चाहता। तो इतना सब कुछ लेयर्स है कि वो कर तो रहा है सब चीज़ें, पर वो कहते नहीं कि अभी वो भर रहा है धीरे 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 धीरे, वो एक दिन फटेगा। तो वो दिन होगा, तो वो दिन ज़रूर आने वाला है, पर वो होगा कैसा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सायंतनी घोष से खास मुलाकात। पॉपुलर टीवी स्टार सायंतनी घोष इन दिनों अपने न्यू शो दहेज दासी के जरिए आप सभी को कर रही है एंटरटेन। वही जूम से बात करते हुए टीवी स्टार सायंतनी घोष ने अपने इस किरदार के बारे में की खुलकर बात, क्या कुछ कहा सायंतनी घोष ने, आइए आपको दिखाते हैं। तो किरदार का नाम तो विंध्या देवी है, शो का नाम है दहेज दासी, राजस्थान पे बेस्ड शो है, रविंद्र गौतम और रघु शेखावत जी का शो है। और मेरे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं पहली दफ़ा एक राजस्थानी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मैं राजस्थान की बहू हूँ, मेरे हस्बैंड जयपुर से बिलोंग करते हैं, मतलब है पहाड़ी बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। सो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था जब ये शो मुझे और ये रोल मुझे ऑफ़र किया गया।
शी इज़ द एंटागनिस्ट ऑफ दिस शो एंड एक्चुअली जो नैरेटिव को आगे रन करती है वो थ्रू विंध्या देवी के थ्रू ही रन होता है। दहेज दासी एक प्रथा है राजस्थान में, जहाँ ठाकुरों के वहाँ जब कोई नई बहू आती है उसके साथ दहेज के सामान में एक लड़की को भेजा जाता है, जो अक्सर जो उनके घर में हवेली में काम करने वाले होते हैं उनकी बेटी, ऐसे कुछ दासी के तौर पे भेजा जाता है। बट ये दिलचस्प इसलिए क्योंकि अभी तक इस कॉन्सेप्ट के बारे में शोज़ कुछ बने नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इतना लोग एक्साइटेड है हमारे शो को लेके, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। और कैसे चुनरी जो ये दहेज दासी है वो विंध्या की हवेली में आती है और कैसे इन दोनों का एक क्लैश होता है, और दहेज दासी के जीवन में क्या क्या बाधाएं आती है। But it is exciting. Like I said, playing a Rajasthani character for the first time, that's special, and that was a challenge for me. अपने इस लुक के बारे में बताइए, बेस्ट पार्ट आपको क्या लग रहा है? हालांकि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट पार्ट या ऑनेस्टली बिकॉज आई थिंक मेरे लास्ट शो से ये बहुत ही हटके है, और मुझे जब ब्रीफ दिया गया कि दे वांटेड कि मैं ऐसी दिखूं, तो एक मेरा इनपुट था विच आई थिंक हैज़ वर्क फॉर द लुक इज़ दिस बोल्ड काजल। बिकॉज जनरली आप जब टीवी में देखते हो ऊपर ज़्यादातर एक्ट्रेसेस ऊपर लाइनर करती है, बट ऐसे थिक काजल बहुत कम लोग करते हैं। बट आई सजेस्टेड दैट टू द मेकर्स, टू द क्रिएटिव, एंड दे वर लाइक यस वी मस्ट, बिकॉज विंध्या का है वो आँखें बोलनी चाहिए। अगर जब मैं सीन्स भी करती हूँ, बहुत हाई ड्रामा सीन्स होते हैं, अगर डायलॉग्स ना भी हो, अगर वो खड़ी भी रहती है, मतलब एक लुक ही उनका काफ़ी होना चाहिए। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी नाइस एडिशन, एंड ओवरऑल आई थिंक मैंने ऐसे लुक में कुछ किया नहीं है। सो मेरे लिए मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ कि एज एन एक्टर मैं हमेशा कुछ ऐसा करना चाहती हूँ इन माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच कीप्स मी एक्साइटेड। ओवरऑल मैं आई कम बैक टू माई पॉइंट सेइंग दैट ओनली कि आई थिंक बेसिक प्रोफेशनलिज्म एंड ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। एनीथिंग विच इज़ अनप्रोफेशनल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट वो टॉलरेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।